गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए पहले ही लेकर आ चुकी हूँ और वो मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग पर अपलोडेड है। तो दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको उनको समझाने वाली हूँ। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा गया तो इसे कितने में बेचा जाए कि 30% लाभ हो। यानी कि वो जो भी कोई वस्तु है उसको 6,000 में हमने खरीदा है, ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए। यानी कि उसका हमें क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। और कितने परसेंट प्रॉफिट पर निकालना है? 30% प्रॉफिट पर। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक लेंदी प्रोसेस अगर हम चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लेंदी प्रोसेस को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो वही ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सिंगल स्टेप में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से खत्म करने हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें निकालना है उसका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो 30% लाभ पर पहले हम देख लेते हैं। अगर कोई चीज 30% लाभ पर यानी कि प्रॉफिट पर बिकती है तो कितने परसेंट में वो बिकेगी। मान लिया 100% रेट है किसी चीज का, ठीक है, तो वो 30% प्रॉफिट पर बिकेगी। तो 30% प्रॉफिट पर बिकने के बाद वो 130% यानी कि 130% पर बिक जाएगी, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट पे हमें निकालना है। तो इसका हमारा दे रखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा है 6,000, ठीक है। और वो 130 रेट पर हमें निकालना है 30% लाभ पर, प्रॉफिट पर। तो 130% प्रॉफिट है जिस पर हमें निकालना है वैल्यू, तो उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। वो 100% मान लिया उसका जो वो विदाउट प्रॉफिट जिस रेट पे डायरेक्ट वो गई है तो वो हम नीचे रखेंगे, ठीक है। 100% को हमने नीचे रख लिया। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गई, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7,800 रुपीज़। यानी कि अगर किसी चीज़ को 30% यानी कि कोई भी वस्तु है उसको 30% प्रॉफिट पर बेचना है, अगर वो हमने 6,000 में खरीदी है तो 30% प्रॉफिट के बाद वो 7,800 रुपीज़ में बिक जाएगी। तो दोस्तों हमें यही निकालना था। तो देखिए हमने कितने ही सिंपल स्टेप में यानी कि एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदा गया तो इसे कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो। हानि मतलब लॉस। हमें निकालना है कि उस चीज को 20% लॉस पर उसकी बेचा जाएगा, उसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है 20% लॉस पर। तो दोस्तों यहाँ पर चीज हमें दे रखा है कि किसी वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस हमारा 15,000 है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि 20% पर, यानी कि 100% की कोई चीज़ है, ठीक है, उसे 20% अगर हम लॉस पे बेचेंगे तो 20% अगर लॉस पे जाएगा तो 100 में से 20% को माइनस करेंगे तो 80% रेट पर जाएगी वो। तो इस चीज़ को हमें रखना है, अपने फॉर्मूले में फिट करना है, अपने शॉर्ट ट्रिक में हमें फिट करना है। तो दोस्तों यहाँ हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। और जितने लॉस पर जाएगी उसको हम ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि वो 100% रेट पर खरीदी गई है। हमें निकालना है 20% लॉस पर। तो जो भी लॉस या प्रॉफिट पर निकालना होगा उसको हम ऊपर रखेंगे। अगर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस निकालना है सिर्फ उस केस में, तो हमने 100% वो 80% को ऊपर रखा और 100 से हमने डिवाइड किया। तो इसको 0 से 0 कट कर दी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12,000। तो कोई भी चीज़ अगर 20% लॉस पर जाएगी, अगर वो हमने पहले 15,000 में खरीदी है, 20% लॉस पे वो कितने में जाएगी, कितने में बेची जाएगी, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12,000। तो दोस्तों यही हमें निकालना था। ये हमारा कितने इजी और वन स्टेप में निकल के आ गया, कितने इजी तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अब आपको इसी तरीका एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। हम एक और टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था,
सेलिंग प्राइस। अब हम इसमें निकालेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो यहाँ हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। किसी वस्तु को 7800 रुपये में बेचने पर यानी कि 7800 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस है, बेचने पर 30% उसका प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यानी कि कितने में वो चीज़ खरीदी गई है, ये हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस जो किए थे उसमें हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जस्ट उसका अपोजिट है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स में ये क्वेश्चन करना है और सिंगल स्टेप में हमें ख़त्म करना है क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया, मान लिया 100% रेट पर कोई चीज़ हमने क्या किया है, बेची है, ठीक है। अगर वो 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे, ठीक है, 30% प्रॉफिट करेंगे तो क्या होगा, 100 में 30% को प्लस कर देंगे तो यानी कि वो चीज़ गई है 130% में, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखा है, बेची है वो हमने, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 7800, और हम यहाँ उल्टा कर देंगे, जो 100% रेट है उसको ऊपर रखेंगे, जितने में वो बेची गई है 30% रेट पर, प्रॉफिट पर, तो दोस्तों वो 130% हम यहाँ नीचे लिखेंगे। जस्ट पहले क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट करना है, उसमें हम प्रॉफिट या लॉस को ऊपर लिखते थे, ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखेंगे और 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट कर देती हैं, तो 13 एकम 13, 13 छिक 78, 0 की 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 6000। तो दोस्तों अगर उस वस्तु को 7800 में हमने बेचा और वो 30% हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो उस चीज़ को हमने कितने में खरीदा होगा, उस चीज़ को हमने 6000 में, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 6000 निकल कर आ गया है, इतने में हमने वो चीज़ खरीदी होगी। तो दोस्तों यही टाइप के क्वेश्चन है और कितना इजी तरीके से हमने इसे निकालना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु को 4000 रुपीज़ में बेचने पर 20% हानि हुई हो, तो यहाँ पर लॉस हुआ है 20% का, और बेचा कितने में यानी कि उसका सेलिंग प्राइस 4000 दे रखा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो सेम वही ट्रिक लगानी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, मान लिया 100% पर कोई चीज़ है जो बेची है, तो उसको अगर 20% लॉस पर बेचेंगे, वो कितने में बिकेगी, 80% पर। तो 80% पर अगर बिकती है कोई चीज़ हमारी, तो उस पर हमें क्या निकालना है, हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 4000 उसका हमें दे रखा है विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और 100% हम ऊपर रखेंगे क्योंकि जस्ट अपोजिट करना है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के जस्ट अपोजिट करना है, यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। और जितने पर प्रॉफिट या लॉस में बिकेगी वो हम नीचे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया। तो प्रॉफिट और लॉस को हमने नीचे रख लिया है। सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गई, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 की 0 यानी कि 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0 की 0, ठीक है। सॉल्व किया तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 5000 यानी कि उस चीज़ को हमने 5000 रुपये में खरीदा होगा, जो कि 20% लॉस पर बेची है, तो वो 4000 में गई है। तो दोस्तों ये कितना इजी क्वेश्चन था और कितने ही शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मैंने आपको निकालना बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वे ट्रिक पसंद आई हो और इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने आपकी समझ में आ गए, तो प्लीज़ एक बार मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको आप चाहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसमें भी आपको सिंगल स्टेप में ही काम को ख़त्म करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको मैं इजी मेथड बताने वाली हूँ। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर यानी कि 2400 रुपये में बेचने पर यानी कि उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2% दी गई है। एक ही चीज़ को बेचा जा रहा है, पहले 10% लॉस पे बेचा जा रहा है, दूसरा उसको 20% लाभ पे हमें उसका निकालना है कि कितने में वो चीज़ बिकेगी, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो दोस्तों वही सेम ट्रिक लगानी है हमें। पहले उसको देखते हैं कि 10% लॉस पर कितने % में वो बिकेगी।
तो वही है 100% की कोई चीज़ है, 10% अगर लॉस पे करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को हम लेते हैं 10% लॉस पर बिकती है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो यानी कि वो 90% पर बिकेगी। ठीक है, अब सेम वही इसमें निकालना है हमें कि 20% अगर वो लाभ हो यानी कि प्रॉफिट होता है, तो वही चीज़ कितने में बिकेगी, तो 20% प्रॉफिट पर वो चीज़ बिकेगी 120% प्रॉफिट पर बिकेगी। कितने परसेंट पर बिकेगी? ठीक है, अब हमें निकालना है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट पर, तो वही सेम ट्रिक लगानी है, वही उसी तरीके से करना है हमें क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ बस एक छोटा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, छोटी सी ट्रिक लगानी है, वो अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर जो हमारा वस्तु का जो 10% लॉस पर दे रखा है उसका हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है, और हमें 20% पर उसका फिर से सेलिंग प्राइस बताना है। तो दोस्तों जो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसको हम रखेंगे ऊपर, ठीक है, और हमें जितने पर बताना है उसको तो हम रखेंगे ऊपर, यानी कि या प्रॉफिट या लॉस पर निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो यानी कि हमें 20% प्रॉफिट पर निकालना है तो उसको ऊपर रखेंगे। 20% प्रॉफिट पर कोई भी चीज़ बिकेगी 120% पर बिकेगी, वो ये चीज़ हमने ऊपर रख ली है, और 90% को हमने नीचे रख लिया है, 10% वाला जो हानि पर बिकी है चीज़। तो दोस्तों सेम वही ट्रिक लगानी है। तो ट्रिक लगानी है तो इसमें क्या करना है, जो जो प्रॉफिट वाली चीज़ है उसको ऊपर रख लिया है और जो लॉस वाली है उसको नीचे रख लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ निकालनी है प्रॉफिट पर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट में। तो सेकंड चीज़ के लिए जो कंडीशन लगाई है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है इसको सॉल्व। 0 से 0 कट कर लेंगे, और 3 3 9 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 0 की 0। ठीक है, अब हमारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3200, यानी कि 3200 रुपये में वो चीज़ हमने बेची होगी, जो 20% हमें प्रॉफिट आएगा। यानी कि अगर हमने 2400 में बेचेंगे तो 10% लॉस पे बिक रही है, अगर हमारा 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो उसको 3200 में बिक जाएगी वो चीज़। तो दोस्तों हमें कितने ईजी तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं, ताकि आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये ट्रिक आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिस ना कर पाएँ। क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु को 5600 रुपीज़ में बेचने पर, यानी कि 5600 रुपये में बेचने पर 40% लाभ हो, यानी कि अगर हमने 5600 रुपये में बेची है तो 40% उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% हानि हो। अब हमें 20% लॉस पर निकालना है चीज़ का सेलिंग प्राइस। तो सेम वही पहले जैसी ट्रिक लगानी है, बिल्कुल वही सेम ट्रिक लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं 40% प्रॉफिट पर कितने में बिकती है। तो 100% की चीज़ है, 40% प्रॉफिट पर बेची तो वो 140% पर बिकी है रेट पर। तो सेम ऐसे ही हम 20% लॉस पर निकालेंगे। तो 100% रेट की चीज़ है, 20% लॉस पर गई तो 80% रेट पर बिकी है। तो अब 20% लॉस पर हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, जो पहले वाला सेलिंग प्राइस दे रखा है उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, हमें 20% लॉस पर निकालना है, तो लॉस वाली चीज़ को हमने जिस पर निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और 140 वो प्रॉफिट वाला है उसको नीचे रखेंगे। तो हमारी वही कंडीशन लगनी है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट कर दिए। ठीक है, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 2 0 एज इट इज़। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3200। तो जो भी चीज़ हमने 20 पर, जो पहले जो हमने 40% प्रॉफिट पर बेची थी तो 5600 में, लेकिन वो 20% लॉस पर जा रही है तो 3200 में वो हमारी चीज़ बिक रही है। तो दोस्तों हमने कितने ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।